जय श्री राधे। महाभाव दशा दिनांक 15 जनवरी 1957 मंगलवार। नित्य के अनुसार आज भी साधारण रूप से घूम कर आए। रात 11 बजे भावावेश शुरू हुआ। 2-4 रोज से 3-4 ही भक्त पास रहते। कुछ रोज तक तो 15-20 भक्त रहा करते थे, परंतु बहुत ज्यादा व्यक्ति देखकर श्री महाराज जी को कष्ट होता। इसलिए मंदिर के बाहर रहने वाले सभी भक्तों को भावावेश स्थिति में रहने को मना कर दिया। कभी कोई रह जाते। 11 बजे भावावेश पुनः शुरू हुआ एवं प्रलाप। प्रिय मोहन, पुष्प श्रृंगार नहीं कर सकती। पुष्प श्याम, तुम स्वयं सुंदर हो। तुम्हारा सौंदर्य ही सौंदर्य है। आज बहुत प्रतीक्षा के बाद मिलन हुआ। कुंदकली, मालती, चंपा, ओ मुख कमल सौरभ मस्त भ्रमर। हाँ मोहन, मैं तो अत्यंत विश्रांति के लिए आ रही हूँ तुम्हारे पास। मनोहर रूप में सचमुच तुम विपिन विनोद हो। हे प्राण वल्लभ, तुमने देखा मुझको पुष्पवन में? प्रतिक्षण संश्लिष्ट विश्व मोहन, विश्व विमोहन। ओ, ये पुष्प वाटिका आज ही बनी। अहो, ये बातें। स्वच्छंद नौका विहार में शोभा अनोखी। चलें, वे सखियां हो कहीं। इसमें गोप वेश अलंकृत शोभित अनोखी शोभा बनी है। हे रस सर्वस्व, विपिन विनोद, रस सार्वभौम, तुम मेरे बिना और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। नहीं, मिले जुले तुम अपने यहाँ। अहो, करवल्ली में मदन श्रृंगार श्याम तुम्हारे हाथ में। तुम्हारी वाणी, तुम्हारे नयन मेरे को घायल करते हैं अविच्छिन्न। हे लाल, ये नयन की शोभा, मैं यंत्र हूँ तुम्हारे हाथ में। ऐसी नौका, ऐसा ही यह नेह। मोहन, ये चरण, मेरे ये कर्व सर्वदा, मेरे ये कर सर्वदा। जैसे सबको स्वीकार किया, ऐसे मुझे भी सर्वदा के लिए। ये मुखमंडल मंजुल मनोहर, हे शशिमुख सौंदर्य। अहो, चंद्रिका कैसी शोभा दे रही है। अद्भुत नौका कैसी अलंकृत, अपनी स्वच्छंद गति से चलने वाली। ये नयन महोत्सव प्रिय, कृपा कर कबहू नेक विलंब न हो। हे कोमल कर कमल प्यारे, मेरे ही हृदय ताप को। ये शुक विलज्जित नासा, हो मनोहर हास, यही शोभा अनोखी। वल्लभ, ये वन यमुना पुलिन, अद्भुत शोभा की खान, तुम्हारे बिना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ओहो, आंगन से द्वार, गलियों में होती हुई, वनों में होती हुई। ओहो, ये तो सबसे पहले पहुंची हुई है सखियां। मेरी प्रतीक्षा में आपकी विशाल दृष्टि, मेरी प्रतीक्षा में आपकी विशाल दृष्टि। मैं अपने गृह कार्य में व्यस्त रह सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए अवश्य ही राह देखा करते हैं। मैं इसीलिए निश्चिंत हूँ। मनमोहन, तुम्हारा साम्राज्य, तुम मेरे सम्राट। इसी बीच धारा से, इस तरह से गंभीर सौंदर्य, कदापि दूर नहीं रखना मुझे, कदापि दूर नहीं रखना मुझे। ये सखियों के हाथ में 2 बल्ली, आप बैठे रहें। ओ नवकिशोर, जीवन में ऐसा अवकाश कभी नहीं मिला। तुमने तो हमेशा के लिए आने को कहा। मुझे कभी नहीं टालना हमारा मिलन। ये विहार देख करके चंद्र भी प्रफुल्लित है, सदा वन भी प्रफुल्लित है। मनोहर द्युति, अद्भुत गति। अहो धीर समीर, ये देखो वन की शोभा, तुम्हारा मुख माधुर्य, बिखरी हुई अलकें, क्या ही अद्भुत छटा है। कभी नहीं खोजते, कभी नहीं कभी नहीं वंचित नहीं कर सकते तुम्हारा क्या स्वरूप। हे उदारमय, हे नीलांग छविराशि, विद्युत मनोहर हंसी। आहा, स्नेह, इसी में नृत्य करो। सखियां सब इच्छा कर रही हैं, सभी के साथ हो। वह रमणीय रत्न है, कभी नहीं दुखी कर सकता किसी को। उसकी बांसुरी की तान
वो नौका, क्या ये घनश्याम मेरे मन की जानकर किनारे चले आए? चले नव मंडप में, अहो घन, मैं मयूर बनकर नृत्य करूंगी। हे सर्व सखियों को हर्ष। 12 से 1 बजे तक भावावेश रहा। दिनांक 16 जनवरी 1957, बुधवार। साधारण रूप से ही दिन व्यतीत हुआ। संध्या को घूमने गए और लौटकर 7 बजे श्री ठाकुर जी के यहाँ आए। शरीर शिथिल हो गया है, ऐसा कहने से श्री ठाकुर जी के यहाँ ले आए और लेट गए। 7 बजे से आप लगातार निश्चेष्ट सरीखे लेटे रहे। करीब 12:30 बजे तक लेटे रहे। मंदिर से कंबल आदि हमने वहीं बुलवा लिए थे। रात भर वहीं रहे। सुबह कहने लगे, आज मेरा दिन खाली गया, मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा, महाराज जी, मुझे तो समझ में नहीं आता। मंदिर आने पर मैंने यानी मनोहर बाबा ने कहा, महाराज जी, 2-3 घंटे आप लेटे हुए ऐसे लग रहे थे कि कोई गंभीर लीला में तन्मय है। नींद का सा तो लगता नहीं था। आपने कहा, वह बहुत उदार है, कुछ चखाते रहते हैं, नहीं तो मैं कब से भाग जाता। दिनांक 17 जनवरी 1957, गुरुवार। दिन भर आनंद पूर्वक ही रहे। शाम को 4 बजे से भाव के नशे की मस्ती मालूम होने लगी। मस्ती में कुछ बोलते रहे, कुछ धूम मचाते रहे। 5:30 बजे भावावेश आरंभ हुआ एवं प्रलाप। मैं समझी थी मेरी याद नहीं तुमको, बिल्कुल स्मृति नहीं, परंतु ऐसा नहीं। भानु तनया तट कदम्ब कानन, उसको सजाने में इतनी देरी थी। इधर नेत्र इतने दुखी हैं, इस प्रकार अंतिम बारी से। इस समय वह सखियों का कारण नहीं है। किसी रम्य स्थल में तुम पहुंच गए होंगे। खैर, कुछ भी बात नहीं प्यारे, भले ही विलंब हो तुमको। मुख कमल की समीपता में लगे मुझको। वंशी की टेर, वंशी की तान, कोई रुकावट नहीं मुझको। शीघ्र अंगीकार करो मुझको, शीघ्र अंगीकार करना मुझे। हो, हे माधव, हे श्याम, हे कृष्ण, हे अंग सौरभ, अत्यंत सुख पहुँचाने वाला है मुझे। इस सखी को दूर नहीं रखना, हे कृष्ण। भले ही तुम कुछ करो न करो, पर मुझे दूर नहीं रखना। मेरे जाने में बहुत रुकावट होती है, मुझे कुछ का कुछ सहना पड़ता है श्याम, नटवर। वह इशारा, वह संकेत, बहुत माधुर्य भरी तुम्हारी चितवन, नित्य उस जीवन में, उस मंडल में सर्वदा के लिए बस जा रहे हो, कोई चिंता नहीं। आप सुगंध मधुप हो, हे कृष्ण। कृपा को मैं किसी से नहीं कहूँगी, किसी भी हालत में मिलूंगी। तुम कुछ भी करो, तुम्हारी नाराज़ी का मुख मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। किसी भी हालत से संसार में रहूंगी, परंतु मेरे मन मिलनी सजनी चाहिए। श्याम मेरा कोई नहीं, बिल्कुल नहीं कोई, तुम्हारा मुखमंडल है। मैं शरीर न्यौछावर कर दूं, हे करुणार्णव, कृपा करो मेरे ऊपर। तुम्हारी स्मृति में मैं जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। ये अत्यंत गोपनीय जीवन है। मुझे किसी भी हालत में रखो संसार में, परंतु सब कलंक, सब आतंक तुमको सहना पड़ेगा। एक कोई मन मिलनी सजनी जो है, उसके द्वारा तुम्हारा दर्शन होता रहे। तुम्हारा गोल मुख चंद्र मधुमय वाणी, उसके जरिए तुम्हारा दर्शन। विश्वास तो मुझे है, कभी धोखा नहीं। मेरे समीप आते सब तुमको सहना पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं संसार में सब कुछ सह सकती हूँ। तुम्हारे हाव भाव, कटाक्ष, मधुमय वाणी, मिलन हो। हाँ, मुझे इतना स्वीकार नहीं। मुझे जीवन भर एकाकी बना रखना, बिल्कुल एकाकी बना रखना, मैं हर्ष से स्वीकार कर सकती हूँ। तुम भले ही न आओ, तुम्हारी मन मिलनी सजनी, उसमें भी कुछ रुकावट है, परंतु मैं एकाकी जीवन बिता सकती हूँ क्या? नहीं, मुझे कुछ दुख नहीं। तुम सहर्ष जा सकते हो। तुम हृदय से मेरे समीप, मैं तुम्हारे समीप। तुम्हारा मंद स्मित मुख सामने रहे। प्रत्येक कष्ट के जीवन में तुम्हारी झांकी का अनुभव होता रहे।
नहीं, अत्यंत गोपनीय है यह, कह नहीं सकती किसी से। सब जगह तुम्हारा सौरभ ही महक रहा है। सब तुम्हारे सिर पर मेरे टिकने का स्थान, आश्रय, वह भी ठीक ढंग से नहीं। इसलिए मैं एकाकी रमण करना चाहती हूँ। सब जगह सब रूप से समझें। भावावेश 5:30 से 6:30 बजे तक रहा। बाद में 1 घंटे का भाव नशे में ही सत्संग हुआ। रात्रि थोड़ा खाने के लिए आग्रह करने पर स्वीकार किया। कुछ चीला बनाया। श्री महाराज जी पाने को बैठे, पाते पाते ही भाव दिखने लगा। नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। आनंदित मुद्रा थी। जोर से हंसते थे। कुछ वर्षा हो रही थी। बोले, वह अपनी इच्छा से आता है, कभी अंगूठा दिखाता है। आज तुम लोगों में कुछ विचित्रता दिख रही है। नहीं, भगवान ऐसे नहीं रहने देंगे, परंतु इस बात को 3 साल लगेंगे। नीचे ठाकुर जी रो रहे थे। वहां गया, वहां भी विचित्रता देखने में आई। दिनांक 18 जनवरी 1957 शुक्रवार। प्रातः काल नित्य के अनुसार शांति से ही कार्यक्रम हुआ। सुबह से दोपहर तक भाव की मस्ती अवश्य झलक रही थी। कुछ पद गाते रहते थे। पुत्रिन में गयो है समाए आदि पद गा रहे थे। बीच बीच में इधर उधर मस्ती में भागते, धूम मचाते। मैं यानी मनोहर बाबा एवं ठाकुर जी तो कुछ कार्यवश बाजार गए थे। श्री विट्ठल जी को श्री महाराज जी के पास संभालने के लिए रखा था। करीब 3:30 बजे श्री महाराज जी कमरे में गए और फाटक बंद कर पलंग पर लेट गए। यही पद की पंक्ति गाते रहे। रिझाऊं श्याम मनाए, गाय गुण गुंज माल गलडार। थोड़ी देर बाद अंदर से श्याम ऐसी आवाज आई और धड़ाम से गिरने की आहट हुई। सब लोग भाग कर गए। फाटक खोलकर देखा तो श्री महाराज जी बेहोश पड़े हुए थे। जाकर संभाला। प्रलाप शुरू हुआ। प्यारे, जहां रात्रि व्यतीत की थी उसी स्थल पर मुझे ले चलो। नित्य स्फूर्ति श्याम, तुम्हारे अश्रु भरे नेत्रों को भी नहीं देख सकती। सर्वगुण भूषण, मेरा हृदय शीतल करो, चरण उर में धारण करो। फिर तुमने अकस्मात कृपा की। वेहरत मधुर मधुर लाल, जान शोभित माल, की जो मधुर माल नाचूं मैं तब ताल पिताल। पथ अंगुल नख मणि कण, श्रवित रववंशी हृदय आह, मम करवंशी रव हो। मधुर मूर्ति घन राश छवि, वृंदा विपिन विलासी। तुम्हें मधुबन नहीं, जब चाहो तब, मेरे को उच्चाट नहीं है। मुझ अभागिन के लिए सब, यह पीत पट सुवर्णिन, मधुर हसन छाई रे नील घन। ये चाल मयूर नृत्य पर वारू, तुम्हारे नृत्य ने सबको रिझा लिया। सब वन को नचा लिया, रोम रोम को नचा दिया। विशारद होना सर्वदा यही मस्ती बनी रहे, किंतु वंचित नहीं रखना मेरे सौभाग्य। हे वदन चंद्र, मेरी निराशा नहीं, कुछ नहीं, मैं तुम्हारी, तुम मेरी आशा। ये कमल पुष्प तुम्हारे लिए ही तो खिले हैं। हे कमलिनी, ये वन तुम्हारे ही लिए तो खिला है। ये संभ्रम सब तुम्हारा ही तो। तुम चंद्रमुख में कुमुदनी, छविपुंज नील घन, अनुगत मनमोहन, मधुर कीर्ति रस कण कण बनी शोभा मानस घन। हे मनमोहन, मोमन, मेरी कल्पना से बाहर है तुम्हारा आगमन। ये पुष्पित वन नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा, मेरी कुछ नहीं। तुम्हारी इच्छा पर मेरा सब कुछ निर्भर रहता है। चारु तिलक भाल वंशी स्वर, मैं चरण तल की कोमल कीर्ति। इन प्रेम पूर्ण विशाल भुज पल्लवों से मुक्त न करना मुझे किशोर। ये सब बातें हमारे तुम्हारे बीच में रहें, ये सब सखियों को न मालूम हो। हे अंजन रंजित नैन, मधुर मनोहर बैन, करुणाकर्षित वेणु हे, ऐसा कर दो हे चंचल धुनि, सुस्थिर रहो हो। बाद 2 घंटे लेटे रहे। बाहर घूमने गए, रात्रि रास देखने गए। दिनांक 19 जनवरी 1957 शनिवार। साधारण रूप में ही प्रसन्नता पूर्वक रहे। श्री हरि बाबा के सत्संग कीर्तन आदि में गए। संध्या समय थोड़ा घूमकर स्थान पर आए। दिनांक 20 जनवरी 1957 रविवार पंचमी। दिन भर बहुत ही उदास रहे। कमरा बंद किए पड़े रहे। रात्रि में सीताराम जी की कुटिया पर विश्राम किया।
रात को 2-2:30 बजे ही उठकर भागने लगे। बहुत मुश्किल से रोका। सुबह भी जाने के लिए बहुत जिद करने लगे। यह सब व्यवहार भाव के नशे में ही होता। नहीं जाने दोगे तो छत पर से कूद कर चला जाऊंगा, कहने लगे। सभी भक्त वृंद घबरा गए और अति उदास हो जाते। बस फिर आप कुछ ही देर में पूर्ण शांत हो गए। जय जय श्री राधे श्याम।